अब 2 नंबर के तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की अगर वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इस तरह का अगर जब भी सवाल दिया रहे तो जो भी चीज हम लोगों को ज्ञात करना है बस उसी को मान लेंगे। अगर रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो रोहन की आयु ज्ञात कर मान लेंगे। अगर उसकी माँ का आयु ज्ञात करने बोलेगा तो फिर हम लोग उसकी माँ का आयु को ज्ञात मान लेंगे, ठीक है। और अगर दोनों को अगर ज्ञात करने बोले तो दोनों को मान सकते हैं, या एक किसी को मानेंगे तो दूसरे से हम लोग दूसरे के, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस में जो रिलेशन दिया हुआ उससे हम लोग दूसरे की आयु को भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को रोहन की आयु को मानना होगा। तो सॉल्व लिख के और उसके बाद लिखेंगे माना कि रोहन की आयु x वर्ष है। यहां पर वर्तमान उम्र का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, x वर्ष है। अगर रोहन की आयु अगर x वर्ष हो गया तो उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा, इससे तो ये 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए माँ की आयु, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा x + 26, चूंकि 26 वर्ष बड़ी है। अगर ये 15 साल की हो 15 साल का होगा तो ये 26 साल और अगर जोड़ देंगे तो 15 और 26 हो जाएगा, यानी कि टोटल 41, तो 41 साल की हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब 26 जितना भी साल का होगा, हम लोगों को पता नहीं है कि कितना साल का है, मान लिए x साल, तो x साल में 26 साल को जोड़ दिए, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या करने बोल रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब, अब हम लोग यहाँ पे अगर इमेजिन करके देखें कि अगर ये रोहन जो है वो x वर्ष का है या तो 15 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, सीधा सा बात है कि 3 वर्ष बाद वो हो जाएगा 18 साल का। और इसकी माँ की अगर उम्र यानी कि 41 साल की अभी है तो वो 3 साल बाद यानी कि 44 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दोनों 3-3 साल का बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग इसी रिलेशन से हम लोगों को निकालना है द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे अब प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल, शॉर्ट में लिखते हैं दोनों के आयु का गुणनफल 360 वर्ष, 360 हो जाएगा, ठीक है, वर्ष में नहीं है, ठीक है, हो जाएगी। तो अब करना क्या है, इसीलिए लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। देखिए अगर कोई x साल का है तो 3 साल बाद 3 साल और बढ़ जाएगा, और कोई x + 26 साल का है तो इसमें 3 साल और बढ़ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो यानी कि गुना करने के बाद 360 आएगा। बस इसी सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आगे वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं x + 3 हो जाएगा, और ये जो होगा यहाँ पर गुना को हम लोग इंटू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x और + 26 और 3 29 हो जाएगा, और बराबर 360, यानी कि ये वैल्यू प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसको अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x² होगा, x गुना 29 करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3 गुना x करेंगे तो 3x, और 3 गुना 29 करेंगे तो 9 × 27 और 2 × 6 और 2 8, 87 हो जाएगा, बराबर 360। अब यहाँ पे करें क्या, x को इन दोनों के साथ गुना किया और 3 को भी इन दोनों के साथ गुना करके लिख दिए। बाकी और कुछ करने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। x² का x² लिखेंगे 29 और 3 तो हो जाएगा 32x, और यहाँ पर अगर इस साइड में अगर हम लोग ले आए 360 को तो माइनस में 360 आ जाएगा, बराबर 0 बचेगा। तो इसीलिए हो जाएगा x² + 32x, द्विघात समीकरण का रूप x² + 32x, और माइनस में यहाँ पर देख सकते हैं 360 में अगर 87 को घटा दें, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बचेगा। यहाँ पर 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पर 35 में से अगर 8 घटाएं तो यहाँ पर बचेगा 27, तो 273। तो यहाँ पर लिखेंगे 273 = 0। तो ये द्विघात समीकरण का रूप हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राप्त हो गया। तो लिख देंगे अतः स्थिति का समीकरण रूप x² + 32x और घटा 273 बराबर 0। यहाँ पर थोड़ा ढंग से अगर हम लोग देख लें एक तरीके से चेक करके, ठीक है, अच्छा बराबर 0 तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे इस रूप में, यानी कि 273 इतना होगा,
तो ये लिख के और इसके बाद आंसर लिख सकते हैं। इसमें अगर घटाने की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 35 व 35 में से 8 घटाएंगे तो 27, ठीक है, 273 ही होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन दिया था इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पे परिवर्तित कर चुके हैं। अब अगला जो चौथा सवाल है इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, ठीक है। वो अब एक समान चाल हम लोगों के पास पता है नहीं कि किस चाल से जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम लोगों को तो ज्ञात करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज क्या है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अगर मान लीजिए कि कोई अगर पहले से अगर 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो 40 की स्पीड से अगर चल रहा है तो उसमें अगर 8 किलोमीटर और धीरे चलता यानी 32 के स्पीड से चलता तो वो ज्यादा समय ले लेगा यही 480 किलोमीटर को तय करने में, ठीक है, और वो भी 3 घंटा ज्यादा समय लेगा। तो ये चीज इस सिचुएशन के हिसाब से अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से ये सवाल को सॉल्व करके उसके बाद द्विघात समीकरण को ज्ञात करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो भी हम लोग वैल्यू लिए हैं कोई निश्चित नहीं है कि वो 40 ही आएगा और 32 ही आएगा, हो सकता है कि 40-32 भी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व लिख के और उसके बाद मान लेंगे, माना कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय को अगर हम लोगों को निकालना हो तो क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग मान चुके हैं तो अब सिचुएशन के हिसाब से डायरेक्ट हम लोग चल सकते हैं, तो लिखेंगे अब प्रश्न से, और इसी के बाद आपको समझा देंगे साथ में ही, ठीक है। अब प्रश्न से तो क्या करना होगा, लिख देंगे चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 3 घंटा अधिक समय लेता, 3 घंटा अधिक समय लेता, ठीक है, ये लेती। तो यहाँ पर समझने की बात है कि अगर हम लोग ये 480 किलोमीटर को ही तय करना चाहें तो अगर 8 किलोमीटर का स्पीड को अगर कम कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दें तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, 3 घंटा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से देखिए, समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। पहला तो सूत्र आप देखिएगा, तो सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चूंकि समय हम लोगों को निकालने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर देखिए घंटा में दिया है 3 घंटा, ठीक है, तो सूत्र से हम लोग अगर देखेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय अगर निकालना हो कि पहले किस स्पीड से जाएगा, x के स्पीड से जा रहा है, अगर x के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, सीधा सा बात है। तो दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल क्या है, दूरी बटे चाल होता है। देखिए चाल क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में x लिख देंगे। और दूसरा क्या है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से जाता तो इसी दूरी को चलेगा, यानी कि 480 किलोमीटर को ही चलेगा, लेकिन इस बार किस स्पीड से चलेगा, तो x घटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, ठीक है। अब इस दोनों को अगर हम लोग बराबर करना चाहें तो ये बराबर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज्यादा स्पीड से गया है तो कम समय लगेगा, और यहाँ ज्यादा यहाँ पे धीरे से गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा समय लगेगा। अब इसमें 3 घंटा ज्यादा समय लगा है, सीधा सा बात है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि इस स्थान पर इस सिचुएशन में 3 घंटा ज्यादा समय लगा है। ये भी समय है दूरी बटे चाल, ये भी दूरी बटे चाल, ठीक है, ये दोनों समय है। अब इन दोनों समय में हम लोग क्या देखेंगे कि ये भी समय और ये भी समय है, तो इसमें ज्यादा स्पीड से गया तो कम समय लगेगा, सीधा सा बात है। स्पीड से चले जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, और अगर यहाँ पे स्पीड को कम कर दें तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा समय लिया, ये ज्यादा समय लिया है। अगर ये 5 घंटा तो ये 8 घंटा, अगर ये 8 घंटा तो ये 11 घंटा। बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये ज्यादा समय है तो इसमें 3 घंटा घटा देंगे, या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर 3 घंटा जोड़ देंगे। तो ज्यादा अच्छा है कि इधर 3 घंटा घटा ही लें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों जो है एक जैसा है, तो एक तरफ ले आएंगे तो सॉल्व होने में ज्यादा सुविधा होगा। तो 480 और बटे x, और घटा में आ जाएगा 480 बटे x घटा 8, बस, और बराबर -3 है यहाँ पे, तो -3 लिख देंगे। अभी क्या हो जाएगा इस जगह पे, अच्छा यहाँ पे आपको ये चीज को समझ ही लेना है कि ये जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ 8 घंटा लगा और यहाँ 11 घंटा लगा, जैसा हम कह रहे थे पहले कि ये अगर 8 घंटा लगेगा तो इससे ज़्यादा यहाँ पे समय लगा है, 3 घंटा ज़्यादा लगा, 3 घंटा घटा दिए, ये 8 घंटा पहले से था,
11 घंटा में 3 घंटा अगर घटा दिए तो ये भी 8 घंटा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से था। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब ये यहाँ से गुना करेंगे तो 480 इंटू एक्स घटा 8 हो जाएगा, और माइनस में 480 और गुना x हो जाएगा, तिरछी गुना कर देते हैं हम लोग, और बराबर यहाँ पर -3 हो जाएगा। अभी आगे अगर इसको हम लोग बढ़ाएं तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 480 गुना x तो 480x, और घटा में हो जाएगा 480 गुना 8 तो 0 का 0 होगा, 8 64 का 4, और 8 गुना 4 8 चौके 32 और 6 38, ठीक है, इतना हो गया। और माइनस में 480x, और बराबर देख सकते हैं यहाँ पर ये -3 और गुना, ये दोनों को अगर गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, -3 और गुना x स्क्वायर, और x गुना -8 करेंगे तो -8x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 480x और 480x कट जाएगा, क्योंकि ये भी देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब क्या करना होगा, इसको हम लोग गुना करेंगे, माइनस देखिए 3840 है, और बराबर इधर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, -3 गुना एक्स स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 तिया 24x हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारे वैल्यू को इधर अगर ले आए तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो है वैल्यू कट रहा है 3 से, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कटा ही दें। तो इस जगह पर -3 और यहाँ पर x स्क्वायर घटा 8x है, तो अगर 3 से हम लोग कटाएंगे तो देख सकते हैं इस जगह पे माइनस से माइनस कट ही जाएगा, चूंकि ये पूरे में देखिए माइनस है, ये ब्रैकेट के बाहर है तो पूरा में माइनस है, इधर भी माइनस है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 का 3, 3 दूना 6, और यहाँ पर बचा 2, 2 8 24, और 0 का 0, तो 1280 से कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर अगर देखिए कि ये जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को लिखें और माइनस में 8x को लिखें, और ये जो 1280 है इसको अगर उस साइड ले जाएं तो माइनस में चले जाएगा, क्योंकि प्लस में देखिए बचा है तो ये चले जाएगा माइनस में 1280, और इस साइड में बराबर 0 बचा, तो इधर 0 लिखिए या तो उस साइड में 0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, तो लिख देंगे अतः स्थिति का समीकरण रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये आंसर हमारे पास प्राप्त हो चुका है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर चारों सवालों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इन्हीं प्रकार के द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात करने सीखेंगे, यानी कि इसके हल को ज्ञात करने सीखेंगे। अगर इसी के आगे अगर दे दिया जाता कि चाल क्या है, अगर ये ज्ञात करने बोलता तो हम लोग उस तरह के सवाल को बनाएंगे 4.2 में।